ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता में कुछ रहस्यपूर्ण पद्यों का सही समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ। कहा जाता है कि किसी बात को आंख बंद करके मान लेना ही मूर्खता है। आप किसी बात को आंख बंद करके मत मानें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, सही तर्क से उसे कसें। यदि आपकी कसौटी पर खरा उतरता है तभी आप किसी बात को माने। आप ध्यान से सुने, गीता में जो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। मित्रों, सोचने की बात यह है कि यदि भगवान श्री कृष्ण को कुछ कर्तव्य ही नहीं है तो फिर क्यों कर्तव्य करते हैं? प्रश्न तो हो सकता है। यदि भगवान श्री कृष्ण को कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है तो फिर क्यों प्राप्त करते हैं? यह तो प्रश्न हो सकता है। देखिए, दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद जवाब देते हैं कि यस्त्वात्मरतिरेवा स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सीधा सा आंसर है। भगवान श्री कृष्ण को जब सब कुछ प्राप्त हो गया है, वे सारे कर्म कर चुके हैं, वे सब कुछ जान चुके हैं, वे प्रकृति में जो हो रहा है उसको समझ रहे हैं। यदि समझ रहे हैं तो वे प्रकृति के परिवर्तन के दौर से अपने आप को मुक्त कर लिए हैं। उनको जीवन में अब कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु रह ही नहीं गई है, तो वे क्या प्राप्त करेंगे? तब प्रश्न यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण फिर जन्म क्यों लेते हैं? यहाँ पर देखिए, इस संसार में भी जब किसी मनुष्य को जीवन में सारा कर्म हो जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तो कहता है कि अब बुढ़ापे में मैं बैठ के खा सकता हूँ क्योंकि अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है। यही तो बात है। अब आगे प्रश्न उठता है, अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी होते हुए भी जन्म लेता और मरता। अब यहाँ सोचने योग्य बात है कि जो अजन्मा है वे जन्म क्यों लेते हैं? आपको मैं विज्ञान से समझाता हूँ। आप विज्ञान में चलिए। सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व के बारे में आप जानते हैं। सक्रिय तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सक्रिय होते हैं, वे अष्टक पूरा करना चाहते हैं, वे निष्क्रिय बनना चाहते हैं। दूसरी ओर निष्क्रिय तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे निष्क्रिय होते हैं। परंतु यह तो बात नहीं होती कि सक्रिय तत्व के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, तो निष्क्रिय के अंदर नहीं लगाते हैं, ऐसी बात तो नहीं। चाहे वह सक्रिय हो चाहे निष्क्रिय हो, दोनों के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह परिवर्तन तो होता ही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अजन्मा इसलिए है कि ये तीनों लोकों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के दौर से वे तप करके अपने आप को मुक्त कर लिए, इसलिए वे अजन्मा है। अर्थात कि वे निष्क्रिय बन गए। और जो लोग परिवर्तन के दौर से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं, वे सक्रिय तत्व की तरह एक्टिव है। अंतर तो इतना ही है। लेकिन यह तो नहीं कि निष्क्रिय तत्व कभी टूट नहीं सकता। यह तो नहीं कि जो तत्व निष्क्रिय है उस पर कोई न्यूट्रॉन आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसी बात तो नहीं है। निष्क्रिय तत्व भी टूटता है, उस पर आक्रमण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यदि अजन्मा है तो उन्हें भी भय है कि हो सकता है ऐसी परिस्थिति आवे कि इस प्रकृति में यह सिस्टम जो चल रहा है और उसमें कोई ऐसी शक्ति पैदा ले ले
जो उनको भी विवश कर दे उस परिस्थिति से इस परिस्थिति में आने पर। इसलिए वे चाहते हैं कि कोई न्यूट्रॉन ऐसा बने ही ना कि उन पर आघात करे, और इसलिए वे प्रकृति में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, और जो अधर्म होता है, जो पाप होता है, उसको खत्म करते हैं ताकि कोई न्यूट्रॉन न बने और उन पर अटैक न करे। डर तो उन्हें भी है, अर्थात कि अंदर परिवर्तन बाहर परिवर्तन, दोनों तरह परिवर्तन, यानी कि निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तत्वों के अंदर तो परिवर्तन होता ही है। सक्रिय में दोनों ओर परिवर्तन और निष्क्रिय में सिर्फ एक तरफ परिवर्तन अंदर की ओर। लेकिन परिवर्तन के दौर से सब जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी परिवर्तन के दौर से जुड़े हुए हैं। हम मानव लोग जो बाहरी परिवर्तन में सक्रिय तत्वों के अनुसार है, अंतर इतना ही है। भाइयों दोस्तों, समझने की बात है, समझकर ही किसी बात को मानिए। परिवर्तन के दौर से सब जुड़ा हुआ है। हम आप सब यदि तप शक्ति के द्वारा, तप के द्वारा अपने आप को निष्क्रिय कर लेंगे, तभी हम इस परिवर्तन के दौर से बाहर हो सकते हैं। जय श्री राम।